इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य आज अपनी उत्पत्ति को लेकर उलझा हुआ है। इंसानों की सोचने और करने की दृढ़ इच्छा ने कुछ हद तक इस उलझन को सुलझाने में सहायता की है। वर्षों की वैज्ञानिक खोज और कड़ी मेहनत ने आज मनुष्य की उत्पत्ति को सरल रूप में प्रदर्शित किया है। तो जानते हैं पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत मुख्य रूप से काम करते हैं, जो धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे अनेक सवालों के जवाब देते हैं। आज का आधुनिक युग वैज्ञानिक युग होने के कारण ज्यादातर लोग वैज्ञानिक सिद्धांत को महत्व देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं और धार्मिक सिद्धांत मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। धर्म और विज्ञान की कभी एक सोच नहीं हो सकती। दुनिया में जितने लोग विज्ञान को मानते हैं उतने ही धर्म को। इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में धार्मिक महत्वता भी अपना एक स्थान रखती है। अलग अलग धर्मों में इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, जिन्हें हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान की नजर में देखें, मनुष्य की उत्पत्ति की एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों विशेष तौर पर ऋग्वेद और उपनिषद के अनुसार पता चलता है कि मनुष्य को ब्रह्मा जी ने बनाया है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इन पंच तत्वों को विज्ञान भी मानता है। वायु को छोड़कर सभी चार तत्व दिखाई भी देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस्लामिक मान्यता के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। और पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता था और कहता था कि मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा। अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। जिस्म में रूह फूंकी गई तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती थी वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता था। जब रूह नाक की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ ना सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया आदम से मारे खुशी के सब्र ना हो सका। फिर अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म में रूह डाल दी। इस तरह से इस्लामिक मान्यता के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। आइए दोस्तों देखते हैं साइंस के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनका खाने की कोई कमी नहीं होती थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा था। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए थे। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय ले लिया, जो थे एडिपेथिगस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज
हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा था। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका हुआ मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी थी। हमारे पूर्वजों का दिमाग इसी तरह से काफ़ी बड़ा हो चुका था और वो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। ये है साइंस के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।